अरे मैं सिर्फ पासवर्ड जानने की कोशिश कर रहा था। मेरा इरादा तुम्हें नाराज करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना। आई एम सॉरी। अगर तुम मुझसे नाराज रहोगे ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर जी, आप क्या कर रहे हैं? सब देख लेंगे, कोई भी। कौन देखेगा? यहाँ पे कोई नहीं देखेगा। नहीं, कोई नहीं देखेगा, लेकिन हमें तो शर्म आता है ना। हम चाय बना के लाते हैं, आप बैठे यहाँ पे आके, और बहुत अच्छा चाय बनाएंगे। वो चीनी डालेंगे और दूध ही डालेंगे। अगर ये अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी तो मुझे देखकर डर क्यों गई? और मुझसे दूर दूर रहती है। कुछ तो है जिसे ये लगातार मुझसे छिपा रही है। इसका ये राज अब ज्यादा दिनों तक राज नहीं रह पाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ, आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही हैं ना? मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे पता लग चुका है। और आई एम श्योर कि इसमें पैसा भी बहुत लगा होगा। माँ, कैसी बातें कर रहे अनुराग है? अब पैसा को हम देखेंगे। अरे पैसा तो हाथ का मैल होता है। हमको तो ना तुम्हारा चिंता हो रहा है। तुम्हारा भविष्य का बचेगा, तुम्हारा सपना जो टूट गया उसका ज्यादा दुख है हमको, और कुछ हो नहीं। अरे तुम तो अच्छा भला लंदन जा रहे थे, इसी की वजह से ना रुक गए यहाँ। और यह वो पूरा बात कोनो हाथ से निकला नहीं है। उका है कि सृष्टि भौजी गई है ना वकील से पता करने, पूरा बात समझ के आएगी। अरे वकील तो सृष्टि के बाबूजी भी रहे थे ना, तुम्हारे फूफा जी के। आज तक कोनो केस जीत पाए हैं का? नहीं ना। अब जब उसके बाबूजी नहीं जीत पाए तो बेटी क्या करेगी? तुम बता ही नहीं थे अनुराग को कि ठेके का बात जो है वो बहुत ही बड़ा मामला है। नहीं माँ, रागिनी ने मुझे बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग हनीमून भी नहीं जा पाए थे। अच्छा, देखो इसका वजह से तुम अपना हनीमून पर भी नहीं गए। यह तो हम सोच रहे हैं कि ना इसके लिए तुमने कितना सारा कुर्बानी दिया है। पैसा तो ठीक है, लेकिन पूरा ज्वार में भी ना तुम्हारा इज्जत जो जाएगा उसका ही दुख है हमको। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। हमारा तीर निशाने पर तो लग रहा है ना। क्या हुआ? कहे मुंह लटकाया हुआ है? रमेश का वकील नहा तो बोल दिया ना, कल से काम शुरू कर सकते हैं ना। नहीं सासू माँ, उसके वकील ने हमारी मदद नहीं की। अब हमें कोर्ट में केस लड़ना होगा। अरे जब तुम्हारे बूते का था ही नहीं तो काहे सरदारी करती फिर रही थी? हैं? तुमने ही कहा था ना सब कुछ संभाल लेंगे, तो क्या हुआ? जब तक कोर्ट इस मामले में नई गाइडेंस नहीं दे देता तब तक काम भी बंद रहेगा। लो बोलो, हमारा तो बेटा का सारा जो अरमान है वो मिट्टी में मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? हमारा तो बेटा, उससे तो अच्छा था कि ही लंदन ही चला गया होता। हमारा तो दिल्ली बैठा जा रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। नहीं सासू माँ, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। हम किसी को भी अनुराग जी के सपनों के साथ खेलने नहीं देंगे। हम उन सबके खिलाफ केस लड़ेंगे और आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की जीत होगी। यकीन कीजिए। नहीं सृष्टि, हम ये केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टर जी, नहीं कहा है, ये मुकदमा तो लड़ना ही पड़ेगा ना हमें। हम ये केस नहीं लड़ेंगे एंड दैट्स इट। अनुराग जी, हमारे पास इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। सृष्टि, केस लड़ना भी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, और मेरी ओपिनियन हो सकता है कि तुम्हारे लिए गलत हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये केस नहीं लड़ना चाहिए, और अगर उसके बाद भी तुम दोनों को लगता है कि केस लड़ना चाहिए तो फिर सब तुम दोनों की मर्जी है। देखो रागिनी, बात को समझने की कोशिश करो। ऐसे केस साल दर साल चलते रहते हैं। अगर इसमें किसी का फायदा होता है तो वो है लॉयर्स, हमारा कुछ फायदा नहीं होता है।
और मैं कहता हूँ कि अगर 4-5 साल बाद हमें केस जीत भी जाते तो उस ड्यूरेशन में जितना हमें लॉस होगा उतना प्रॉफिट हमें पूरे प्रोजेक्ट में नहीं होगा। सो व्हाट्स द यूज? बात को समझने की कोशिश करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। इट्स जस्ट अ वेस्ट। मिस्टर जी, आप एक बार सृष्टि को कोशिश तो करने दीजिए। अब ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। वैसे तो आप ठीक ही कह रहे हैं। आज तक किसी का ये कोर्ट केस के चक्कर में कोनो भला हुआ है क्या? एग्जैक्टली। ससुर, हम तो कहते हैं ना, वो रमेश को जाके ना 2-4 तो गाली गलौज करो उसके साथ। और तब भी अगर वो चूचा पाट करे ना तो जाके गणपति पे पिस्तौल रखो, अपने आप सारा नोटिस हवाई हो जाएगा, देख लेना आप। ये तुम क्या सोल्यूशन दे रही हो मुझे? तुम ये कह रही हो कि हम जाके उसके साथ मार पीट करें? हाँ नहीं मिस्टर जी, वो मनोज तिवारी है ना, वो उसका हम सिनेमा में देखे थे कि वो कोर्ट कचहरी का चक्कर ही नहीं पालता, तो वो ऐसा करता। तो हम सोचे कि वो आइडिया यहाँ अपना ले। तो एक सेकंड रागिनी, यहाँ कोई मनोज कुमार की पिक्चर नहीं चल रही और तुम प्लीज अपने फिल्मी आइडियाज अपने पास रखो। दिस इज रियली सीरियस, ये एक सीरियस मैटर है। प्लीज राग आइडिया। मैं काम करता हूँ, जाके उस रमेश से कल मिल के आता हूँ, डायरेक्टली बात करूंगा, आमने सामने बैठ के ना, शायद चीजें कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। उसकी बात समझ भी जाऊंगा और उसे अपनी बातें भी समझा दूंगा। और हो सकता है ऐसा करने से हमें ये केस करने की नौबत ही ना पड़े। आप नहीं, आपको रमेश से काहे मिलेंगे? अरे आपको कोनो जरूरत नहीं है वो टुच्चे से मिलने का। रागिनी, अगर इस इशू का कोई सोल्यूशन निकालना है तो मेरा उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। अरे आप काहे झंझट में पड़ रहे हैं? वो हम और सृष्टि है ना, हम संभाल लेंगे सब। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए। आपको डॉक्टर ने भी वही बोला ना आराम करने के लिए, काहे दिमाग में जोर डाल रहे हैं? रागिनी, इस वक्त मेरे आराम से ज्यादा मेरा काम ना बंद होना ज्यादा जरूरी है और उसके लिए मुझे उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन बात बताओ, तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती कि मैं जाके उस रमेश से मिलूं? कहीं तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई ऐसी बात तो नहीं जानती जो मैं नहीं जानता? या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आप कुछ बताए नहीं कभी हमें। मिस्टर जी, इस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। वो कहा है ना कि एक बहुत जरूरी फोन करना है और हमारा जो मोबाइल है ना वो स्विच ऑफ हो गया है, तो चार्जर भी नीचे भूला है हाल में। हाँ, हम वो काम करके आते हैं, आप तब तक सोने का कोशिश कीजिए, ठीक है? आते हैं हम। इसका चार्जर तो यही है, मतलब ये बस डिस्कशन से बचना चाहती थी। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? ये क्यों नहीं चाहती कि मैं उस रमेश से मिलूं? एक पल को तो लगता है कि इसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है और दूसरे ही पल लगता है कि इसे मेरी मन की हर हलचल का पता लग जाता है। ये क्या पहेली है? मुझे इस धूप छांव वाले रिश्ते की जड़ तक पहुंचना ही होगा। रखो, रुको, हम परोसेंगे आज तो अनुराग को जो है ना हम परोस के देंगे अपने हाथों से। आई लो बेटा, तो बहुत अच्छा बनाया होगा, देखो खाओ। हैं, अब बिशु को भी देते हैं। एक मिनट, अनुराग खाना मत बेटा। क्या हो गया? ये कहाँ कर दिया? इसमें किशमिश डाली हो? किशमिश का तो दी मैंने। अरे तुमको पता नहीं है क्या? वो किशमिश से अनुराग को क्या कहता है, वो एलर्जी है। माँ, मुझे किशमिश से एलर्जी है। हाँ बेटा। हाँ भैया, आपको है ना किशमिश से एलर्जी है। डॉक्टर साहब ने ना आपको मना किया किशमिश खाने के लिए। आपको पता है, आपको है ना एक बार अस्पताल भी जाना पड़ गया था। हाँ अनुराग जी, एक बार दिवाली पर माँ ने आपके लिए खीर भेजी थी, लेकिन उसमें किशमिश नहीं डाली थी क्योंकि वो जानती थी कि आपको किशमिश से एलर्जी है। सुन रही हो? क्या चाहती हो तुम? है हमारा हंसता खेलता हुआ बेटा तुमको अच्छा नहीं लगता है का? लेकिन हम तो क्या हम कर रही हो? अरे हमारा ही गलती था कि हमने तुमको खीर बनाने के लिए भेजा। उससे तो अच्छा होता कि हमें बना लेते। लेकिन आप ही ने ना हमारे हाथ में वो किशमिश का टोकरी थमाया था, तो हमें लगा कि क्या लगा तुमको? है तुमको लगा कि किशमिश डाल देना चाहिए? अरे उनके लिए नहीं दिया था हम तुमको टोकरी, हम दिए थे कि वो खाने से अलग रखने के लिए, ताकि अनुराग के खाने में कहीं मिला ना दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।